हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हमने स्टार्ट कर लिया है। इससे पहले 4 चैप्टर वी हैव डन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने डिस्कशन की थी सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज़। इन तीनों का डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड किया था और प्रोग्रेशन में एपी, जीपी एंड एचपी इनका डेफिनेशन हमने समझ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम अब एपी की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो आज हम एपी की जर्नल टर्म का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कि कैसे हम उस फॉर्मूले से मतलब एपी की कोई भी टर्म को हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये कुछ टॉपिक मैंने बता रखे हैं कि ये हमने पढ़ने हैं इसमें। उसके बाद ये सीक्वेंस का डेफिनेशन मैंने बताया था, प्रोग्रेशन क्या होती है। उसके बाद जो प्रोग्रेशंस हैं एपी, जीपी एंड एचपी, एपी का डेफिनेशन, जीपी का डेफिनेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। फिर सीरीज़ का डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हम प्योरली एपी पे बात करने वाले हैं, उसकी nth टर्म को फाइंड करने वाले हैं। तो देखें जैसे यार एपी की जो डेफिनेशन है वो तो हमें पता चल गई। क्या? इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लाइक इफ आई एम राइटिंग हेयर 3 एंड हेयर 7, जैसे ही आपको 2 टर्म्स दिख रही हैं तो आप यहीं से जज कर लो कि मैंने क्या किया। 3 के बाद मैं 7 लिख रहा हूं, यानी 3 में मैंने कितने प्लस किए? 4, तभी तो 7 बना। तो अगर आपको इसको एपी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, जो 7 आया इसमें 4 और प्लस कर दो, कितना बैठेगा? 11। इसमें और 4 प्लस कर दो, कितना बैठेगा सर? 15। इसमें और 4 प्लस कर दो सर, 19। तो भाई ये हमने एक एग्जाम्पल सेट कर ली, इट इज एन एपी। ठीक है, अब मैं आपको अगर ये पूछूं इस एपी की 25th टर्म बताओ। ठीक है, टर्म्स को हम स्मॉल ए से लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पर ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब आई एम आस्किंग यू व्हाट इज A25 मींस 25th टर्म ऑफ दिस एपी। जैसे यहां पर आप इस एपी में देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज 7, थर्ड टर्म इज 11, फोर्थ टर्म इज 15, फिफ्थ टर्म इज 19, फिफ्थ टर्म इज 19। तो सिक्स तो आप मेरे को ऐसे बता दोगे चुटकी बजा के, सिक्स टर्म अभी बता दोगे सर। इसका जो सिक्स टर्म होगा सर, इसका जो सिक्स टर्म होगा सर, 19 में मेरे को 4 प्लस करने हैं, दैट इज 23। तो वो तो आपने पैटर्न देखा कि इसमें कितना डिफरेंस चल रहा है, कितना जंप लग रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने मेरे को 6 टर्म बता दी। लेकिन अगर मैं आपको 25th टर्म पूछता हूं तो क्या आप इस तरह से 25th टर्म तक जाओगे? क्या हर एक टर्म को लिखोगे? नो। तो एपी में यही मजा है, जो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि प्रोग्रेशन में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ डिराइव कर सकते हैं जिससे हम कोई भी टर्म को डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूले पे हम बात करेंगे। पहले इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी को डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज 3। तो अगर मैं उसको ए से डिनोट कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आपको स्मॉल ए से लिखना है, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिसके लिए मुझे कुछ टर्म्स को लेट करना पड़ेगा इन जनरल। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना क्या सर? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a b c रियल नंबर्स होते हैं, a 0 नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। फिर इसके बाद इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एपी की एक एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल। तो इसी एपी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स को हमें लेट करना पड़ता है। तो यहां पर हम ऐसा बोलेंगे सर, फर्स्ट टर्म जो एपी की है वो आप स्मॉल ए से डिनोट कर लो। कर लिया। फिर एपी में जो उसका डेफिनेशन है कि एक कांस्टेंट डिफरेंस चलता है, जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो, उसको भी लेट करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में 4 चल रहा है, ये मैंने डेफिनेशन में आपको समझा रखा है सारा, तो हम यहां पे उसको लेट कर लेंगे। और मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों को देखते हुए आप एक एपी बना सकते हो। जैसे यहां पर देखो, मैंने पहले 3 लिखा, फिर मैंने 7 लिखा। मैं 7 किस बेस पे लिख पाया कि मेरे को पता है यार इसका डिफरेंस मैंने 4 रखा हुआ है, तो 3 में मैंने 4 प्लस कर दिया, मेरे को 7 मिल गया।
इसी तरह से मैंने फर्स्ट टर्म को ए लेट किया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए मैंने फर्स्ट टर्म में ए लेट किया, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। कॉमन डिफरेंस डी बोले तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करूंगा, मेरे को डी मिलेगा, यानी डी का जंप चल रहा है, जैसे इस एग्जांपल में 4 का जंप चल रहा है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, अगर फर्स्ट टर्म को मैं ए बोल रहा हूं तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी ए प्लस डी। सर वो कैसे, इधर देखो ना, 3 इज द फर्स्ट टर्म। अब ये 7 कैसे आया, क्योंकि आपने 3 में 4 प्लस किया है। व्हाट इज द 4 वही है जो जंप चल रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपके नेक्स्ट टर्म जो है 4 ऐड करने से मिल गई। अब 4 के बाद 7 के बाद अगर नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है तो आप इस 7 में क्या प्लस कर देते हो, 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म ए लिख दी, नेक्स्ट टर्म इसकी ए प्लस डी होगी। सेकेंड टर्म, अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर जो सेकेंड टर्म थी इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, वही कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है, तो वो डी ऐड करोगे। तो जब अब a प्लस डी में डी ऐड करोगे तो थर्ड टर्म क्या बैठेगी, सर वो तो a प्लस 2d हो जाएगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज फोर्थ टर्म, वो क्या होगी, सर ये जो a प्लस 2d आया इसमें वापस d ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d एंड सो ऑन, दैट्स ऑल। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। अब देखिए हम इसको लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, उसमें फर्स्ट टर्म आपको ए रखना है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म्स लिखते जाना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। हो क्या रहा है, हर एक टर्म में डी को प्लस किया जा रहा है और नेक्स्ट टर्म हमें मिलती जा रही, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। अब इसी को देखते हुए हम इसकी हर एक टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, जिसमें जर्नल टर्म भी आ जाएगी, लास्ट टर्म एंड टर्म जिसे हम बोलते हैं वो भी आ जाएगी। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, ध्यान से देखना। अब यहां पर इफ आई एम राइटिंग A1 बोलो तो फर्स्ट टर्म, जो हमने यहां पर A रखा है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं A2 बोले तो सेकेंड टर्म, जो हमने यहां पर क्या है A प्लस डी। फिर मैं आपको बोलूं A3 बोले तो थर्ड टर्म है ना, ये पहली टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, उन्हीं को लिख रहा हूं, वर्टिकली लिख रहा हूं, कोई फॉर्मूला आपको विजिबल करवाने के लिए। तो थर्ड टर्म सर जी a प्लस 2d, फिर सर फोर्थ टर्म सर a प्लस 3d। क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सर क्या, देखो ध्यान से, जब मैं फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूं, जब उसको लिख रहा हूं, तो यहां पर देखो d के बगल में जो नंबर आ रहा है वो इस 4 से एक कम है, दैट इज 3। यहां पर मैं थर्ड टर्म को जब लिख रहा हूं तो d के बगल में जो नंबर है वो एक कम है, दैट इज 2। जब मैं सेकंड टर्म लिख रहा हूं यहां d के बगल में एक कम है, दैट इज 1। जब मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो ये बैठ रहा है a प्लस 0d। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है 0d, बट समझाने के लिए कि यहां पर जब मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो d के साथ एक कम रहता है, दैट इज 0, तो इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये समझना है कि एपी की जब कोई भी टर्म इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी टर्म को लिखते हो तो जो वाली टर्म आप फाइंड कर रहे हो डी का कोफिशिएंट उससे कम होता है। अब जैसे मैं बोलूं यार फिफ्थ टर्म बताओ, अब फिफ्थ टर्म आप मेरे को आराम से बता दोगे, वो वैसे पता भी आपको फिफ्थ टर्म आएगी कैसे, जो फोर्थ टर्म है उसमें डी प्लस करने से फिफ्थ टर्म निकलेगी। तो यहां पर फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, तो जब मैंने a प्लस 3d में d प्लस किया तो a प्लस 4d हो जाएगा, तो यू आर राइटिंग a प्लस 4d। तो हमने ऑब्जर्व करना है कि व्हेन वी आर फाइंडिंग फिफ्थ टर्म तो यहां d का जो कोफिशिएंट है वो इस 5 से एक कम होता है, और ऐसा हमेशा होता ही है एपी के केस में। अगर मैं ऐसे चलता जाऊं, हो सकता है रास्ते में मेरे को 20th टर्म भी तो मिलेगी, बहुत सारी टर्म्स हैं इसकी। तो मैं रास्ते में 20th टर्म की अगर बात करूं कि यार 20वें नंबर पर कौन सी टर्म बैठेगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप बोलोगे सर a प्लस 19d। डायरेक्ट लिख पाएंगे ना, क्योंकि यहां से हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि जो टर्म फाइंड करते हैं डी का कोफिशिएंट उससे कम होता है। मैं आई एम फाइंडिंग 20th टर्म, तो यहां पर डी के साथ एक नंबर कम आएगा, यानी 19 आएगा। ऐसे चलता जाऊं, मैं बोलूं यार 35th टर्म बताओ, 35वीं टर्म बताओ, 35th टर्म बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर a प्लस 34d। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म को बता पा रहे हो, एपी की कोई भी टर्म आपको अगर बतानी है, जो टर्म आपको पूछी जा रही है
उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डी के साथ एक कम। ए और डी हमारे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होते हैं, वो हमने पहले ही लेट किया है। ऐसे चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं, मैं रास्ते में पूछूं यार ए एन क्या होगा, नाउ सर व्हाट इज एन, एन को बोल दो लास्ट टर्म, एनथ टर्म, ऐसा मानेंगे इसकी नंबर ऑफ टर्म जो एन है, तो इट्स लास्ट टर्म इज एन, तो क्या फॉर्मूला बैठेगा सर जी ए प्लस, सर एन से कम क्या होगा, 35 का एक कम तो 34 होता है, सर n का एक कम क्या होगा, अरे भाई n में से एक कम कर दो, सर क्या मिलेगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा, उसको लिखना पड़ता है n माइनस वन, n माइनस वन। तो दिस टर्म इज कॉल्ड लास्ट टर्म, और यू कैन से द जनरल टर्म, राइट। लास्ट टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, या फिर जनरल टर्म बोलो। तो ये फॉर्मूला हमारा बड़े काम का है भाई, बड़े काम का है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। अब देखो कि सर कैसे काम का है, आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे, सर nth टर्म का फॉर्मूला हमने बना लिया a प्लस एन माइनस वन डी। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे ली थी उस पे मैं वापस आ जाता हूं। दिस योर फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन था सर, 25th टर्म पूछा था आपने, अब बताइए इसकी 25वीं टर्म क्या होगी, 25th टर्म क्या होगी। सर अभी तो फॉर्मूला हमने सीख लिया, 25th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है सर, a प्लस 24d, a प्लस 24। अभी थोड़े ना 25 तक लिखने की जरूरत है आपको, आपने डायरेक्ट बोल दिया सर 25th टर्म इज a प्लस 24d। सर a क्या है, फर्स्ट टर्म, वो तो पता ही है, पहले बता रखा है, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। सर a कितना है, सर a 3 है, देखो 3 लिख दिया। 24, सर d कितना है, सर d इसमें चल रहा है 4 का जंप चल रहा है, सर जी 4 है। तो पूरे इस चैप्टर में मैक्सिमम जो आपको काम करना है ए और डी पे करना है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। जब ये दो चीजें आपको पता चल जाएंगी, फॉर्मूले तो हम आपको सारे सिखा देंगे, बस फॉर्मूले में ए और डी डालो, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कोई टर्म फाइंड करनी है, कोई सम निकालना है, सब कुछ आ जाएगा। ए और डी पे फोकस करना आपको, तो वो तो फाइंड कर ही लेंगे। तो यहां देखो अब 25th टर्म डायरेक्ट निकलने वाली है। सर यहां आ गया 4 4 जा 16, सर 1 कैरी, 4 2 जा सर 8 एंड 1 96, सर इट इज 99, दैट्स ऑल। तो अगर आप इस एपी को, ये जो मैंने एग्जांपल ली थी, इसको चलाएंगे तो 25th नंबर पर जो टर्म बैठी होगी वो 99 होगी। तो इस एपी को 25th टर्म तक ले जाने की जरूरत नहीं है, हमने फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मानो मैंने अब यहां पे लिख दिया लेट इट बी 4, ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया लेट इट बी 4 के बाद मानो 7 लिख दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं आप 4 के बाद 7 कैसे आया, क्योंकि इसमें 3 का जंप चल रहा है, तो 4 के बाद आपने 3 ऐड किया, उसमें 7 बन गया। अब एपी का एग्जांपल सेट करना है तो 7 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, सर जी 10 हो गया, फिर इसमें 3 ऐड कर दो, सर जी 13 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपने एक एग्जांपल ले ली है, सर ये तो एक एपी है, हमें पता है ये एपी है, आगे एपी। अब मैं आपको पूछ रहा हूं यार इसकी 100th टर्म बताओ, क्या करोगे, 100 तक लिखोगे? अरे नहीं भाई, ये एपी है, ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने बना लिया है हर एक टर्म को फाइंड करने का। तो 100 टर्म का क्या फॉर्मूला होगा सर, a प्लस 99d, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। तो a प्लस 99d, व्हाट इज a इज 4, वो कैसे पता चला, अरे यार एपी देखो ना, इसकी फर्स्ट टर्म 4 है, तो यहां 4 डाल दो। 99, सर व्हाट इज डी देख लो कितने का जंप चल रहा है, सर 4 में 3 प्लस किया तो डी इसका 3 चल रहा है, जहां आपको माइनस करके देख लेना है, ठीक है। तो 7 में से 4, सर 3 चल रहा है, दैट्स ऑल। इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट योर 100 टर्म डायरेक्टली। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सर 9 3 जा 27, सर 2 कैरी, सर 9 3 जा 27, सर 2 97, सर इसमें प्लस कर दिया 301। तो आपने देखा, अगर इस एपी को आप चलाएंगे तो जो 100th नंबर पर टर्म बैठी होगी वो 301 होगी। मैजिकल, मैजिकल है ना। एपी कितनी जबरदस्त है कि हम उसकी एपी की कोई भी टर्म को डायरेक्टली फाइंड कर पा रहे हैं। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, देखो वन मोर एग्जांपल। इसमें डी नेगेटिव लेते हैं। देखो मैंने कोई टर्म ली, लेट इट बी 7, इसके बाद मैंने ले लिया 5। अब इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टर्म कम हो गई है, 2 कम हो गई है,
यानी जो इसका डी है वो नेगेटिव है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको डी निकाल के भी दिखाता हूं, पहले हम डायरेक्ट सोच के लिख रहे हैं। 7 5 फिर मैंने लिखा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको एक एपी दे दी गई, एक एपी दे दी गई और आपको बोला फाइंड इट्स nth टर्म यानी जर्नल टर्म, फाइंड इट्स pth टर्म कोई भी p हो सकता है, p इज एनी नेचुरल नंबर। फिर आपको बोला फाइंड इट्स 21st टर्म। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने, इसकी जर्नल टर्म निकालनी, इसकी pth टर्म निकालनी, इसकी 21st टर्म निकालनी। तो सबसे पहले हमें 2 चीजें चाहिए, क्या सर a और d। चलो a और d पे बात करते हैं। सर हमने लिखा गिवन AP, जल्दी से लिख लो सर 7 5 3 सो ऑन, ये हमें गिवन है कि ये एक AP है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेयर फर्स्ट टर्म। बताओ बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है, जल्दी बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, सर 7 है। फिर आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस, फिर क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस। जल्दी से बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो कैसे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो, जब पता है वो AP है तो एक पेयर कोई भी उठा लो। तो मैंने फर्स्ट पेयर ही उठा लिया। सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे। सर सेकंड टर्म क्या है 5, सर फर्स्ट टर्म क्या है 7, माइनस किया, देखो -2 आ गया। तो इसकी जो टर्म्स थी वो कम होती जा रही थी, उनकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही थी। इसका मतलब इसका डी नेगेटिव ही आएगा, ये पहले ही समझ आना है। तो डी देखो इसका -2 आया। अब हमारे सामने 3 सवाल हैं। सर nth टर्म, अरे भाई nth टर्म का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो आपको अभी डिराइव करके बताया। व्हाट इज दैट, a प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट इज a, सर 7, n-1, व्हाट इज d, अरे d सर -2। करो सिंप्लीफाई, 7 सर -2n सर +2, सिंप्लीफाई किया सर 9 -2n। ओके डियर, 9 -2n, दैट्स ऑल। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बोलेगा pth टर्म, भाई ऐसा ही आएगा, बस ये p में आ जाएगा, तो यहां लिखना है p-1। ठीक है, व्हाट इज a, 7, p-1, d इज -2, सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, 9 माइनस यहां पे 2p हो जाएगा। ओके, अब लास्ट आ गया हमारे पास 21st टर्म। बताइए 21st टर्म का फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लिखना है 20d, d से एक कम, d का कोफिशिएंट एक कम जो टर्म फाइंड कर रहे हो। व्हाट इज a, सर a इज 7, 20, व्हाट इज d, सर d इज -2। करो सिंप्लीफाई, सर 7 माइनस 40, आई होप इसके आगे आप इनको माइनस कर सकते हो। इज इट क्लियर, यस। इट्स अ वेरी सिंपल। nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, उसी के साथ हर एक टर्म का फॉर्मूला हमें आ गया, राइट। अब देखो यहां पर एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपने nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव किया है ना, nth टर्म का जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो AP के केस में क्या होता है, AP के केस में क्या होता है, मतलब कोई भी AP है, कोई सीक्वेंस दी है वो AP है, उसकी जब आप जर्नल टर्म निकालोगे ना वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होती है, ये याद रखिए। मैं ऐसे यहां लिख देता हूं, जर्नल टर्म of an AP is always a linear polynomial। ये नोट याद रखना कि सर क्या लिख दिया ये समझ नहीं आ रहा। अरे AP की जो जर्नल टर्म होती है, किसी भी AP की जो जर्नल टर्म होती है वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होती है। मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा वाला, लीनियर वाला। आप फाइंड करके देख लो, देखो पीछे एग्जांपल में मैंने बताया ये AP चल रही है। देखो इसकी जर्नल टर्म निकाली, क्या है 9 - 2n, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, n उसका वेरिएबल है, ये हमेशा लीनियर, ऐसा कभी नहीं होगा n के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, कभी नहीं होगा। इट इज ऑलवेज अ लीनियर पॉलिनोमियल द जर्नल टर्म। सपोज करो मैं यहां पे कोई एग्जांपल सेट करता हूं। सपोज आई एम राइटिंग 8, देन आई एम राइटिंग 10, देन आई एम राइटिंग 12, सो ऑन। इट इज एन AP, सामने दिख रहा है इसकी A 8 है, D इसका 2 चल रहा है। मैं इसकी जर्नल टर्म निकालता हूं, वो देखना एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। सर A 8 प्लस n-1 D इज 2, करो सिंप्लीफाई, 8 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या मिला आपको 2n प्लस 6। तो 2n प्लस 6 क्या है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और इसमें जो वेरिएबल है वो n आप ऐसा मान सकते हैं। तो किसी भी AP की जो जर्नल टर्म होती है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म ले लेती है, ये याद रखिए। कल को मानो आपको ऐसे लिख के दे दिया गया an इज इक्वल टू 7n प्लस 4,
ऐसे लिख के दे दिया गया और आपको बोला ये किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म है, ऐसे बोला ये किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म है, तो बोलेगा बताओ किस सीक्वेंस की है, तो भैया आपने क्या बताना है, ये एपी की जनरल टर्म है, जीपी की नहीं है, ये एचपी की नहीं है, ये एपी की जनरल टर्म है। कैसे पता चला, अरे हमने देखा ये लीनियर की फॉर्म में है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये जनरल टर्म एपी की होगी और इससे आप एपी को क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आपने बोला 7n+4, ये किसकी जनरल टर्म है, एपी की। देखो एपी बनाते हैं, इसमें 1 डालो, ठीक है, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो एंड सो ऑन। इसमें नंबर पुट करते जाओ, नेचुरल नंबर, आपके पास टर्म्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, सर आपने 1 पुट किया, 7+4 सर 11 हो गया। फिर आपने इसमें 2 पुट करना है, 7 2 जा 14, 14+4 सर 18 हो गया। फिर आपने इसमें 3 पुट करना है, 7 3 जा 21 +4 25। फिर आपने इसमें 4 प्लस कर दिया, 4 पुट कर दिया, 7 4 जा 28, 28+4 32 एंड सो ऑन। अब बताओ ये जो सीक्वेंस बन रही है क्या ये एपी है, चेक करो। सर 11 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 25 आ रहा है, 25 के बाद 32 आ रहा है, क्या कोई पर्टिकुलर जंप चल रहा है, यस 7 का जंप चल रहा है। अरे भाई इसमें जो ए है वो 11 है और जो डी है वो 7 है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर वो किसी की जनरल टर्म आपको दे दी गई है तो वो किसकी जनरल टर्म होगी, वो एपी की जनरल टर्म होगी, ये याद रखिए। देखो एपी बना के भी मैंने आपको दिखा दी। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जनरल टर्म ऑफ एपी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम सॉल्व करने वाले। एक्सरसाइज 5.1 हम कंप्लीट करेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज 5.2, दोनों इस एपी पे ही है, इसकी टर्म्स पे ही है, कॉमन डिफरेंस पे ही है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतने ही बचे। आई होप आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझ आ गया होगा और इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, अपनी नोटबुक पे इसको फेयर कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।